बच्चों, हमसे पूछा गया है कि दिखाइए कि 3.142678 एक प्रीमेय संख्या है। प्रीमेय संख्या बच्चों, प्रीमेय संख्या क्या होती है? जो P बाय Q के रूप में लिखी जा सकती है। उसने यही कहा है कि दूसरे शब्दों में 3.142678 को P बाय Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पर P और Q पूर्णांक है, वह Q 0 के बराबर नहीं है। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे दशमलव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बच्चों, आपने दशमलव कुछ इस प्रकार से देखे होंगे, 0.3, 4.32, 789 ऐसे देखे होंगे। कुछ ऐसे देखे होंगे 0.333 और ये चलते चले गए। और कुछ इस तरीके से देखे कि जो चलते चले गए मगर वो रिपीट भी नहीं हो रहे। यहां पर ये रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं बच्चों। तो इसीलिए हम दशमलव जो संख्याएं होती है उन्हें दो रूप में तोड़ते हैं। एक होती है शांत, एक होती है अशांत। शांत कौन सी होती है बच्चों? जो खत्म हो गई, जिनके पीछे हम ये ऐसे डॉट डॉट नहीं लगाते, वो चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जैसे 0.3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ये बड़ी है मगर ये इसका टर्मिनेशन हो गया, खत्म हो गई ये। तो ऐसी संख्याएं होती है शांत। मगर अशांत में होती है बच्चों जिनके पीछे ये डॉट लगाते हैं। अब इसमें भी दो संख्याएं होती है, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती वे होती है बच्चों जो बार बार रिपीट होती है, जैसे 3, 3, 3 और ये चलती चली गई। या फिर हो जाए 0.27277 और चलते चले गए। मगर अनावर्ती वो होती है बच्चों जो रिपीट नहीं होती और खत्म भी नहीं होती। तो बच्चों, हम इनको भी और इनको भी, यानी कि शांत दशमलव संख्याएं, आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं, इन दोनों को P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। मगर जो ये अनावर्ती है हम इसे P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते। ये हमारी अप्रीमेय संख्याएं होती है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये बेसिक जरूर पता होना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें जो मिला है, माना x बराबर 3.142678 है। बच्चों, ये हमारा x हो गया। तो बच्चों, इस x को इसको हमें P बाई Q के रूप में लिखना है। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, 3.142678 ये हमारी संख्या है। यहां पर जो दशमलव है बच्चों उसके लिए हम यहां पर 1 लगा देंगे। और जो ये डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है, तो नीचे हम 6 जीरो लगा देंगे। यहां पर 3, 4, 5, 6 जीरो और इस दशमलव को हटा देंगे। अब बच्चों, ये किस फॉर्म में आ गई? ये संख्या ऐसे आ गई, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये हमारी P बाई Q की फॉर्म में आ गई। और ये फॉर्म में है जो यहां पर P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, और Q 0 के बराबर नहीं है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इक्वल टू P बाई Q, जहां P बराबर 3, 1, 4, 2, 6, 7, 8 व Q बराबर 10 लाख पूर्णांक है वह Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो बच्चों, इस तरीके से हम जो भी कोई शांत संख्या
ये कौन सा दशमलव है? शांत दशमलव है। कोई भी शांत दशमलव है हम उसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं।